एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। डिस्को के अंदर ही गुलशन का फोन बजा तो उठाकर 2-3 बार हेलो 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 बोलता रहा, लेकिन जब सुनाई कुछ नहीं दिया तो फोन लेकर डिस्को के बाहर गया। हाँ पहुंच जाएगा, अरे लौंडा पहुंचा देगा सब। कितना चाहिए? अच्छा ओके। बात खत्म करके गुलशन वापस डिस्को के अंदर गया। न्यू ईयर्स की पार्टी से बाहर निकलकर गुलशन अपनी गाड़ी में सिमी को बैठाकर हाईवे पे धौला कुआं के पास एक जगह पर रुका। गुलशन और सिमी एक दूसरे के काफी करीब थे जब गुलशन के साइड वाली खिड़की पर किसी ने खटखटाया। गुलशन ने पलटकर देखा तो खिड़की पर कोहरा जमा हुआ था। खिड़की खोलकर इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सिमी से पूछा तो उसने कहा कि उसने तो कोई आवाज सुनी ही नहीं थी। गुलशन ने शीशे को वापस चढ़ाया तो अपनी आंखों पर यकीन करना उसे थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि शीशे पर जमे कोहरे पर किसी ने उंगली से लिखा था 5 ग्राम मिलेगा। वहां रुकना ठीक नहीं था। सिमी का फ्लैट पास में ही था। गुलशन ने गाड़ी सीधे उसी तरफ दौड़ा दी और वहां पहुंचकर बिल्डिंग के गेट के बाहर ही गाड़ी रुकी। 5वें माले पर गुलशन ने अपनी आंखों से जो देखा वो किसी को बताता तो शायद कोई भी गुलशन को पागल ही समझता। खिड़की पर खड़ी उस लड़की के पीछे से आती हुई सिमी उस लड़की को आर पार निकलकर सीधी खिड़की पर आकर खड़ी होकर गुलशन को हाथ हिलाकर बाय कहने लगी। गुलशन की आंखें चौड़ी होती जा रही थी। उसने गाड़ी स्टार्ट करके गियर लगाया तो देखा सिमी के अंदर से वो दूसरी लड़की आर पार होती हुई किनारे होकर खड़ी हो गई और इस वक्त खिड़की पर एक नहीं 2 लड़कियां खड़ी थी। गुलशन के लिए तो क्या, किसी के लिए भी ऐसा कुछ देख लेने का मतलब जो हो सकता था वही हुआ। गुलशन ने तुरंत अपनी गाड़ी वहां से काफी जोर से भगाई। गाड़ी भगाते हुए सीधा हाईवे पर पहुंचा और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। गाड़ी बहुत तेज चलाते चलाते जब गुलशन ने ब्रेक लगाए तो पता चला गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं। गुलशन की लाख कोशिशों के बावजूद गाड़ी को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन हो रहा था। गुलशन जानता था कि हाईवे पर रहा तो
किसी न किसी गाड़ी से जरूर टकराएगा और ऐसे हाल में बचना मुश्किल था। लेकिन अगर गाड़ी हाईवे से हटाकर जंगल में ले जाए तो शायद कहीं कीचड़ या किसी चीज में गाड़ी रुक जाती, और उसने वही किया। गाड़ी सीधे हाईवे से नीचे उतार दी और सामने सीधा ड्राइव करता रहा। कुछ ही आगे जरा सी दूरी पर उसने पेड़ों का झुरमुट देखा। स्टीयरिंग भी अचानक लॉक हो गई थी, घूम नहीं रहा था कुछ। गुलशन ने सीट बेल्ट बिल्कुल टाइट कर ली, इतनी टाइट कि जब तक सीट ना उखड़ती उसे एक्सीडेंट के झटके से कोई फर्क ना पड़ता। गुलशन की गाड़ी जैसे जैसे पेड़ों के पास पहुंच रही थी, उसकी धड़कनें बढ़ते बढ़ते बहुत तेज हो चुकी थी और गुलशन ने अपनी आंखें भी बंद कर ली। लेकिन गुलशन की सांसें अभी बाकी थी, क्योंकि गाड़ी पेड़ से ठीक 2 इंच की दूरी पर अपने आप रुक गई। सामने विंडशील्ड पर कोहरा जमा हुआ था और अपने सामने अपनी आंखों से गुलशन ने देखा, उस कांच पर अपने आप किसी ने लिख दिया 5 ग्राम मिलेगा। गुलशन उस ठंड में पसीने से तरबतर हो रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली और हवा में उछाल दी, और हवा में उछालते ही वो गायब हो गया और नीचे गिरा तो सिर्फ ये कागज का टुकड़ा। गुलशन ने वापस अपनी गाड़ी स्टार्ट की और धीमे धीमे चलाकर ब्रेक्स टेस्ट किए। ब्रेक अब बिल्कुल ठीक थे। रिस्क ना लेकर गुलशन धीमी स्पीड में ही अपने घर तक आया। कुछ देर बाहर ही सोफे पर बैठा रहा और फिर उठकर सीधे बाथरूम गया। नहाते नहाते उसको बाथरूम के ठीक बाहर से किसी के रोने धोने की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ देर तक तो गुलशन चुपचाप नजरअंदाज करता रहा, लेकिन फिर एकदम से चिल्लाने लगा, तुम मानती क्यों नहीं हो नेहा कि तुम मर चुकी हो? चली जाओ यहाँ से और मेरी जान छोड़ो। चैन से जीने दो मुझे नेहा। चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला छोड़ दो, परेशान मत करो मुझे, अकेला छोड़ दो मुझे। गुलशन ने अपनी बात खत्म की ही थी जब एक कुर्सी उड़ती हुई बाथरूम के दरवाजे को तोड़ती हुई बाथरूम के अंदर आकर गिरी। गुलशन तुरंत घबराता हुआ बाथरूम से बाहर निकला, और किसी बच्चे से जब गलती हो जाती है तो वो जैसे माफी मांगते हैं वैसे ही हाथ जोड़ते हुए बाथरूम से बाहर निकला और कहने लगा, सॉरी नेहा, प्लीज नेहा, नेहा तुम शांत हो जाओ। सॉरी सॉरी बेबी, मुझसे गलती हो गई, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आई एम सॉरी नेहा, आई एम सॉरी। गुलशन के इतना कहते कहते ही चारों तरफ एक सन्नाटा सा पसर गया। थोड़ी देर के बाद ही गुलशन बिस्तर पर जाकर लेट गया। थका होने के कारण उसे नींद बहुत तेज और बहुत जल्द आई, और उसकी नींद रात तकरीबन 3 बजे एक आवाज से टूटी। ठीक उसी वक्त गुलशन ने और एक आवाज अपने कानों में सुनी, उसके बगल की टेबल पर रखे कांच के ग्लास की धीरे धीरे खिसकने की, और
धीरे धीरे खिसकते खिसकते वो ग्लास जमीन पर गिरकर टूट गई। गुलशन की इस आवाज से नींद टूटी। अपने कानों पर हाथ रखे जब गुलशन उठकर बैठा तो एक आवाज गूंजनी शुरू हुई। 5 ग्राम, बस 5 ग्राम दे दो, इसके बाद मैं नहीं मांगूंगी, बस 5 ग्राम। गुलशन ने एक बार फिर एक पुड़िया से निकाली और इस बार बिस्तर के पास वाली टेबल पर रख दी और उसे एक आवाज ने पूरी कहानी बता दी। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद गुलशन से खुद रहा नहीं गया। उसने खुद भी एक पुड़िया निकाली और ड्रग्स ले ली। उसे लगा था कि इससे उसे आसानी से नींद आ जाएगी। गुलशन जैसे ही वापस सोने के लिए लेटा, उसको एक बार फिर वही आवाज सताने लगी। दे दो ना 5 ग्राम, 5 ग्राम, मैं नहीं मांगूंगी, दे दो ना। गुलशन ने नशे में जैसे ही आंख खोलकर जिस ओर से आवाज आ रही थी उसने उस ओर देखा तो पाया कि उसकी बीवी नेहा बड़े सुकून से उसके पास सोई हुई है। एकदम से उसका हाथ पकड़कर गुलशन चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो क्या? चलो निकलो, भागो यहां से, आओ मेरे साथ, भागो, जल्दी भागो यहां से, हम इस घर में नहीं रह सकते। भागो नेहा, नेहा भागो मेरे साथ, नेहा भागो। गुलशन ने उसका हाथ पकड़े हुए ही वहां से भागना शुरू किया, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते ही उसकी बीवी ने कहा कि 1 मिनट में वो बाथरूम से वापस आ जाएगी। गुलशन बाहर ही खड़ा खड़ा उसका इंतजार करने लगा, लेकिन 1 के बाद 2, फिर 5, फिर 10 और 15 मिनट हो गए, लेकिन वो बाहर नहीं आई। गुलशन उसके पीछे पीछे बाथरूम तक गया और 1-2 बार उसने दरवाजे को भी खटखटाया, लेकिन दरवाजा खोला हुआ ही था। दरवाजा खोलकर गुलशन ने देखा कि वहां कोई नहीं था और अपनी बदहवासी से जैसे ही गुलशन का नशा टूटा तो उसे याद आया कि उसकी बीवी नेहा वो तो साल भर पहले ही मर चुकी थी। गुलशन को जैसे ही याद आया तो उसे वैसा ही झटका लगा जैसा उसे तब लगा था जब नेहा की साल भर पहले मौत हुई थी। गुलशन ने कुछ देर खुद पर काबू रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन इंसान ही तो था। कुछ देर में किसी बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा और रोते रोते ही उसको नेहा की भी रोने की आवाज सुनाई दी। क्या हो गया? गुलशन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्यों कर रही हो ये सब? तुम चली क्यों नहीं जाती अपनी दुनिया में नेहा? प्लीज नेहा, चली जाओ, जीने दो मुझे, या फिर मार दो मुझे। तब अगर तुम्हें चैन मिल जाए तो ठीक होगा ना? मार दो ना मुझे। क्यों जिंदा रखा है मुझे? क्यों जिंदा रखा है मुझे? क्यों जिंदा रखा है? 1 मिनट। और चाहिए।
गुलशन और नेहा कॉलेज के टाइम से एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। नेहा बड़े घर की खर्चीली और शौकीन लड़की थी और गुलशन पढ़ाई के साथ साथ अपने मोबाइल, बाइक और नेहा को महंगे गिफ्ट्स देना और दूसरे शौक पूरे करने के लिए पार्टियों में ड्रग्स बेचा करता था। और ऐसी ही पार्टीज में उसके साथ जाते जाते नेहा को भी ड्रग्स की लत लग गई थी। गुलशन के भी सपने थे एक बड़ा आदमी बनने का। पढ़ाई लिखाई में तो कभी कुछ खास नहीं कर पाया, तो गुलशन और नेहा ने साथ मिलकर कुछ ऐसा शुरू किया जिसके बाद उन दोनों की जिंदगी में ऐशो आराम की कमी तो नहीं थी, लेकिन सुकून भी नहीं था। खुद की ही शक्ल आईने में होश में नहीं देख पाते थे। होश में जब भी होते सिर्फ रोते रहते थे, क्योंकि गुलशन और नेहा ने पैसे कमाने का एक शॉर्टकट तरीका निकाला था। ड्रग्स बेचते हुए बड़े बड़े कस्टमर्स के पास गुलशन नेहा को भेजा करता था। नेहा ने भी अपने शौक पूरे करने के लिए शुरू में इन सब चीजों को समझा ही नहीं कि नशे नशे में क्या हो गया, लेकिन जब 2 साल के बाद नेहा और गुलशन को समझ आया कि ये सब उन्होंने क्या कर डाला है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों के दोनों कॉलेज से निकाले जा चुके थे। घर वालों ने दोनों की शक्ल तक देखना बंद कर दिया था, लेकिन गुलशन नेहा से बहुत प्यार करता था। दोनों ने शादी की। धीरे धीरे इस ड्रग्स और गलत कामों के दलदल में दोनों इतना धंस गए कि एक रात जब गुलशन नेहा को कहीं भेजने पर उतारू था, तो नेहा सिर्फ 5 ग्राम ड्रग्स के लिए बुरी तरह रो और गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन वो ले लेती तो नेहा शायद उस रात मर जाती, क्योंकि उसने पहले से ही बहुत ड्रग्स ले रखी थी। गुलशन उसे वो दे ही नहीं सकता था, लेकिन नेहा ने जबरदस्ती गुलशन से वो अपनी आखिरी 5 ग्राम की जिंदगी छीन ली थी। आज उस बात को 1 साल हो चुके थे, लेकिन जब जब गुलशन को लगता कि वो ये सब भूल रहा है, तब तब ऐसा कुछ न कुछ हो ही जाता था। आज गुलशन ने सब कुछ खत्म करने की ठान ली थी। गुलशन रोता रहा। नेहा के रोने की आवाज भी साथ साथ आती रही। और सुबह गुलशन की नीली हो चुकी लाश पुलिस को उसके घर के अंदर मिली। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।